मुअज़्ज़िज़ सामिईन, जामे सही मुस्लिम में हदीस नंबर 2622 है। सय्यदुल फुक़हा वल मुहद्दिसीन सय्यदुना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी हैं और बयान फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुब्ब अशअसा मदफूइन बिल अबवाब लौ अक़सम अलल्लाहि लअबर्रहु। कुछ लोग ऐसे हैं, बज़ाहिर बड़ी परागंदा हालत है, गुर्बत है, परागंदा है और लोगों की नजर में उनकी कोई इतनी खास अहमियत वक़ात नहीं। मदफूइन बिल अबवाब, दरवाजों से उन्हें मोड़ दिया जाता है। यानी अगर वो किसी कोई बात करने जाए, उनकी बात को इतनी तभी तवज्जो न दी जाए, उनकी किसी बात की कोई अहमियत लोगों के यहाँ ना हो, या कोई सिफारिश करे तो उनको रद्द कर दिया जाए, तो दरवाजों से उन्हें लुटाया जाता है, मोड़ा जाता है, वापस किया जाता है। लेकिन अल्लाह के यहाँ उनका मकाम, उनकी मंजिलत, उनका मर्तबा कितना है। लौ अक़सम अलल्लाहि लअबर्रहु, अगर वो अल्लाह पर कसम खा ले, अल्लाह उनको बरी कर देता है। क्या मतलब है कि अगर वो कोई बात कह दे कसम खा के, लोगों के हाथ उनकी कोई कीमत नहीं, कि फलां कोई दुआ कर दे तो अल्लाह उनकी उस कसम को पूरा कर देता है, उनकी उस दुआ को कबूल कर लेता है। एक तो अल्लाह उनको कसम, उनकी कसम तोड़ता नहीं है, उनको खानिस नहीं करता। वो कसम खा दे किसी काम की, अल्लाह सुब्हानहु व तआला इनकी अजमत के लिए, इनकी मंजिलत कदर के लिए, इनके इकराम ताज़ीम के लिए उस कसम को पूरा फरमा देते हैं। और इसका दूसरा माना है कि वो जब दुआ करते हैं लअबर्रहु, तो अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमा देते हैं। उनकी दुआ को कबूलियत का एक खास मकाम हासिल है। और दूसरी हदीस है जामे सहीहुल बुखारी में, सही मुस्लिम में भी है, जामे सहीहुल बुखारी में हदीस नंबर 4918 कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला उनब्बिउकुम बिअहलिल जन्नह, क्या मैं तुम्हें जन्नत वाले ना बतलाऊं, ऐसे लोगों के बारे में ना बतलाऊं जो जन्नती हैं, अस्हाबुल जन्नह है, अहलुल जन्नह है। फिर आपने फरमाया, कुल्लु ज़ईफ़िन मुतज़अफ़िन, हर कमजोर और कमजोर समझा जाने वाला, लेकिन अल्लाह के यहां उसका क्या मकाम है। लौ अक़सम अलल्लाहि लअबर्रहु, अगर वो अल्लाह पे कसम खा ले, अल्लाह उनकी कसम को पूरी कर दे। जामे तिरमिज़ी के अंदर हदीस नंबर 3854 है। सैयदुना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से हदीस करावी है। खादिम रसूल अनस बिन मालिक वो फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कम मिन अशअसा अग़बरा ला युअबउ लहू, कई लोग जो परागंदा हालत में है, कोई ज्यादा सूटेड बूटेड नहीं, कोई मॉडर्न नहीं, कोई ब्रांड उनके पास नहीं पहनने के लिए, गरीबी है, फाका है, माली तौर पर कमजोर हैं, कमजोर नातवा लोग, रीत मुरईद, बोसीदा और पुराने दो कपड़े उनके बदन पे, कोई ठाठ बाट नहीं। ला युअबला युअबउला, उनकी कोई परवाह नहीं की जाती, उनको कोई वक़ात नहीं दी जाती, उनको कोई अहमियत नहीं दी जाती। लेकिन लौ अक़सम अलल्लाहि लअबर्रहु, अगर वो अल्लाह के ऊपर कसम खा ले, अल्लाह उनकी कसम को पूरा कर देता है। मिनहुमुल बरा इब्नु मालिक, कहते उनमें एक, ये नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उनमें एक बरा बिन मालिक भी है। नाम ले, कितने खुश नसीब है वो, नाम लेके बयान कर दिया। ये बरा बिन मालिक कौन है? हदीस के रावी खादिम रसूल सैयदुना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु के भाई, उनका नाम है बरा बिन मालिक। अल्लाह अकबर। आप जानते ही होंगे, सहाबा को तो जानना चाहिए, उनकी सीरतें तो हमारे लिए मशाइल राह है। इनकी बहादुरी दलेरी के किस्से तो तारीख का एक बाब रोशन किए हुए हैं।
जंगे यमामा मुसैलमा कद्दाब के खिलाफ है। अल्लाह अकबर, वो मंजर कि एक बाग, एक बड़ा किला है, उसके अंदर है और उस किले के दरवाजों को बंद कर दिया गया है। अंदर कसीर तादाद मुर्तद्दीन की है, मुसैलमा कद्दाब के लश्कर की है। ये बरा बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये उन लोगों में से है कि अगर अल्लाह पे कसम खाए अल्लाह कसम पूरी कर दे। कहते हैं लोगों, इख्तिसारन तारीख के अंदर ये सियर व आलाम नुबला, अल इस्तिआब और दीगर कुतुब के अंदर मौजूद है। कहते हैं लोग सहाबा से कहते हैं अपने साथियों से कि मुझे बहाल के ऊपर चढ़ाओ, फिर उसे नेजों के साथ बुलंद करके ना, ऊंची दीवार थी, अंदर फेंक, अंदर कसीर तादाद में दुश्मन, फसीलें लंबी, दरवाजा बंद, और कहते हैं मुझे ऐसे नेजों के ऊपर ढाल रख के उसके ऊपर चढ़ा के ऐसे ऊंचा करके मुझे अंदर फेंक दो। अब ये अकेले दुश्मन के किले में अंदर इसे ढाल पे चढ़ के छलांग मारते हैं और मुसलमान वहां अकेले तन तनहा लड़के दरवाजा खोलते हैं मुसलमानों का, वो काफिला अंदर आता है और उनको तहस नहस कर देता है। उस दौरान इनके जिस्म पर 80 जख्म आते, तलवारों के, नेजों के। ये अपनी जान की परवाह नहीं। ये मुर्तद्दीन के खिलाफ, मुसलमान कद्दाब का तो पता है ना आपको, जिसने नबूवत का दावा किया था। ये सहाबा ने इन फितनों की सरकोबी की है, इन फितनों के लिए अकलियत के हकूक की जंग नहीं लड़ी, असेंबलियों में इनके लिए कोई बिल नहीं पास किए, उनको किसी किस्म का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया, बल्कि जो अल्लाह की शरीयत का कानून था, जो नबूवत का ऐलान करे, मुर्ताद हो जाए, इस्लाम से फिर जाए, उसकी सजा कत्ल है, उस फितने को खत्म करना है। तो अब इनमें कौन है? एक अनस बिन मालिक के भाई बरा बिन आदिब, कि अगर अल्लाह के साथ के ऊपर कोई कसम खा ले अल्लाह कसम पूरी कर दे। तुस्तर के इलाके में कोई जो इलाका फतह किया अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने, उसमें इनकी शहादत हुई। और ये मारूफ थे कि अल्लाह के ऊपर कोई कसम खाए तो अल्लाह को पूरी कर लेता है। कहा दुआ करो अल्लाह हमें फतह दे, कहा अल्लाह फतह दे और मुझे शहादत दे। अल्लाह ने शहादत भी दी। तो अर्ज करने का मकसद यह है, अभी रमजान भी आने वाला है कुछ दिनों के बाद, हमें अपने रब के साथ ऐसा मजबूत ताल्लुक बनाना चाहिए, अपने ईमान, अपने अकायद की मजबूती करके, रब से गिड़गिड़ा के मांग के अपना ताल्लुक अल्लाह के साथ इतना मजबूत करे। अब देखें कि अल्लाह के कुछ बंदे कैसे हैं कि अल्लाह के ऊपर कसम खाते हैं, अल्लाह उनकी कसम को पूरा फरमा देता है। वो दुआएं मांगते हैं, अल्लाह उनकी बात को रद्द नहीं करता, मोड़ता नहीं, उनकी दुआएं कबूल कर लेता है। अंबिया तो हैं ही ऐसे, लेकिन अंबिया के बाद भी लोग ऐसे हैं, सहाबा में भी, और उनके बाद भी ऐसे लोग हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कई लोग ऐसे होते हैं, ज़ाहिरी उनकी हालत इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर अल्लाह पे कसम खा ले, अल्लाह उनका वो ताल्लुक इतना मजबूत है, अल्लाह के यहाँ उनकी कदर मंजिलत इतनी है, अल्लाह उनकी कसम को पूरा कर देता है। हमें इस पर मेहनत करनी चाहिए। हमारा इलाका और ताल्लुक कल्बी अल्लाह के साथ मजबूत होना चाहिए। जामे सहीह बुखारी में हदीस नंबर 2703 है। जो अनस बिन मालिक है ना, खादिम रसूल, और ये बरा बिन मालिक है, इनकी फुप्पी रुबई बिन्त नज़र, ये इनकी फुप्पी अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु। ये रुबई, इनसे ना एक लौंडी को इन्होंने मारा तो उसके दांत, आगे वाले सनी दांत तोड़ दिए, उसके दांत टूट गए। अब ये उस कबीले के पास जाते हैं कि हमें माफ कर दो, गलती हो गई है, हजरत रुबई रज़ियल्लाहु अन्हा से गलती हो गई है, माफ कर दो। उन्होंने कहा माफ नहीं करेंगे, माफी नहीं। कहा दियत ले लो, कहा दियत भी नहीं है, फिर किसास होगा। किसास का क्या मतलब है कि अगर दांत तोड़े हैं तो दांत तोड़े जाएंगे। वहां इस्लाम का निजाम अदल भी ऐसा है, इसमें कोई अशराफिया नहीं कि ये फलां कबीले की है और ये लोंडी है और उसकी वजह से इसके दांत ना तोड़े जाए, ना, दांत के बदले दांत तोड़े जाएंगे। एक बच्ची के दांत, एक लड़की के दांत इनसे टूटे, अब अगर वो माफ कर दे उनकी मर्जी, दियत वसूल कर ले उनकी मर्जी,
अगर मुआफी भी नहीं, दियत कबूल नहीं, तो इस्लाम का तीसरा कानून क्या है फिर? कुतिबा अलैकुमुल क़िसास, अस्सिन्नु बिस्सिन्न, दांत के बदले दांत। उसके दो दांत टूटे हैं, इनके दो दांत तोड़े जाएंगे। अब ये जो अनस बिन नजर इनके भाई है, वो कहने लगे अल्लाह के रसूल, क्या रुबई के दांत तोड़े जाएंगे? उन्होंने इस तरह नहीं कि इसके ऊपर एतराज किया किसास के ऊपर, एक दिल की बात की, अल्लाह के रसूल ये रुबई के दांत तोड़ दिए जाएंगे, इसके दांत नहीं टूटने चाहिए। ये इनके भाई थे अनस, ये अनस और है, खादिम रसूल अनस और है, ये और है, ये अनस बिन नजर है। तो कहते अल्लाह के रसूल इनके दांत नहीं तोड़े जाएंगे। कहा कि अनस किताबुल्लाह अल क़िसास। अब इनके साथ माफी मांगी है, इन्होंने कबूल नहीं किया, दियत का मुतालबा किया गया है, दियत कबूल नहीं की। अब अल्लाह की किताब का फैसला क़िसास है, अब क़िसास होगा, और क़िसास का मतलब यह है कि अब दांत के बदले दांत तोड़े जाएंगे। अनस बिन नज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, वल्लज़ी बअसका बिलहक़ ला तुक्सरु सनीयतुहा। अल्लाह के रसूल, जिसने आपको हक के साथ मबऊस फरमाया है ना, मेरी बहन के दांत नहीं तोड़े जाएंगे। अभी अल्लाह पे कसम भी खा दी, वल्लज़ी बअसका बिलहक़, जिसने आपको हक के साथ भेजा उसकी कसम है, इसके दांत नहीं तोड़े जाएंगे। अब यह नहीं कि हम इनकार करेंगे या फैसला नहीं मानेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। एक यकीन, एक भरोसा, एक एतमाद था अपने रब पर कि अल्लाह इनके दिलों को फेरेगा। अभी न दियत मांग रहे हैं, ना ये मुआफी मांग रहे हैं, लेकिन मेरा अल्लाह इनके दिलों को फेरेगा। अब जब मामला सामने आया, कौम वालों ने कहा चलो दियत दे दो, हम राजी हैं, माफ करते हैं, किसास नहीं देते। उस मौके पे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, इन्ना मिन इबादिल्लाह लौ अक़सम अलल्लाह लअबर्रहु। लोगों, अल्लाह के बंदों में से कुछ बंदे ऐसे होते हैं, अल्लाह पे अगर कसम खा ले, अल्लाह उनकी कसम पूरी कर देता है। अब इन्होंने कसम खाई, अभी हालात ऐसे नहीं थे, कराइन इस चीज की इजाजत नहीं देते थे, लेकिन एक दिली एतमाद था अपने मालिक के साथ, एक ताल्लुक था। कसम खा बैठे, अल्लाह ने इनकी कसम को पूरा कर दिया। इसलिए फरमाया, अल्लाह के बंदों में से कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि जो कसम खा ले, अल्लाह उनकी कसम को पूरा कर देता है। इसी तरह एक सहाबी है, हमें भी अपना ताल्लुक मजबूत करना है ना, ईमान की मजबूती के साथ होगा, अमल की मजबूती के साथ होगा। सोने से, बैठने से, अपने दुनिया में मगन रहने से तो नहीं आता ऐसे। सही इब्ने हिब्बान में हदीस नंबर 7024 है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं जो थोड़े लंगड़े भी थे, उनका नाम था अमर बिन जबूर रज़ी अल्लाह तआला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, कहते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं आपके साथ मिलके यहां पर जिहाद करता हूं, जंग करता हूं, क़िताल करता हूं, और फिर मैं शहीद हो जाता हूं, अल्लाह की राह में कत्ल कर दिया जाता हूं, तो मैं जन्नत में जाऊंगा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हाँ, अगर तुम इस राय वफा में जामे शहादत नोश कर जाते हो, जन्नत में जाओगे। कहने लगे अल्लाह के रसूल, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ला अर्जिउ इला अहली हत्ता अदखुलल जन्नह, मैं अपने घर वापस लौट के नहीं जाऊंगा, मैं हत्ता के अपने रब की जन्नत में चला जाऊंगा। अब जिंदगी और मौत किसके हाथ में है? लाजमी तो नहीं जंग में शहीद ही होना है, लेकिन अल्लाह पे कसम खा बैठे। पहले सवाल पूछा, अगर मैं शहीद हो गया तो क्या जन्नत में जाऊंगा? कहा हां जाओगे, और जन्नत के इतने मुश्ताक हैं। कहने लगे अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, आज मैं घर लौट के नहीं जाता। कब तक? जब तक मैं रब की जन्नत में ना चला जाऊं। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अमर ये कसम क्यों खा रहे हो? कसम ना खाओ, कसम क्यों खा रहे हो? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, महला या उमर, उमर रुक जाओ। वो अमर बिन जमू है ना, ये उमर बिन खत्ताब है। इन्होंने कहा अमर कसम क्यों खा रहे हो? तो नबी अलैहि सलाम ने हजरत अमर नहीं, उमर बिन खत्ताब से फरमाया, रुक जाओ, महला या उमर, उमर रुक जाओ। इन्ना मिन इबादिल्लाह लौ अक़सम अलल्लाह लअबर्रहु,
अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं जो अल्लाह पे कसम खाए अल्लाह पूरी कर देता है। मिनहुम अमर इब्नुल जुमू, इनमें ये अमर बिन जुमू भी है। वही लड़ते लड़ते जामे शहादत नोश किया और लगड़ी टांग के साथ रब की जन्नत में चले। ये ताल्लुक की मजबूती है अपने रब के साथ, कि बंदा रब पे कसम खा बैठे, रब उसकी कसम को पूरा कर। एक नाम कुतुब अहादीस में बड़ा मारूफ है, लोगों ने उन पर कहानियां भी बड़ी बनाई हुई है। उवैस करनी, करन कबीला था, उवैस बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जामे सही मुस्लिम में हदीस नंबर 2542 है। सैयदना उवैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये सहाबी नहीं है, ये ताबिईन में बेहतरीन ताबी है। नबी अलैहि सलाम का दौर पाया है लेकिन मुलाकात नहीं कर पाए। और अल्लाह की वही की रोशनी में जो अल्लाह के साथ उनका ताल्लुक था, नबी अलैहिस्सलाम ने वो ताल्लुक बयान कर दिया। कैसे? जामे सही मुस्लिम में हदीस नंबर 2542 है। जब कोई फौजी इमदाद का काफिला यमन से आता हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में, तो वो पूछते अफीकुम उवैस इब्न आमिर, क्या तुम में कोई उवैस बिन आमिर है? तो कहा जाता नहीं है, वह छोड़ देते। पूछते रहते ऐसे काफिलों से। एक काफिले से पूछा, पता चला यहां उवैस बिन आमिर है। उनसे पूछा आप उवैस बिन आमिर हो? कहा हाँ जी। कहा जो मुराद कबीले की शाख है करन? जी हाँ, करन से हूं। दूसरी निशानी पूरी हो गई नबी अलैहिस्सलाम ने जो बतलाई थी। कहा आपको बर्स की बीमारी थी, जो आपने दुआ की अल्लाह ने सारी कबूल कर ली, एक दिरहम जितनी जगह बाकी बची है, बाकी सारा बर्स खत्म हो गया, वही हो? कहा जी हाँ। क्या तेरी वालदा है? कहा जी हाँ, वालदा भी है। कहा मेरे लिए बख्शिश की दुआ करो, मेरे लिए बख्शिश की दुआ करो। उन्हें उनके लिए बख्शिश की दुआ की। कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुराद कबीले की शाख करन का उवैस बिन आमिर, और जिसको बरस की बीमारी सारी खत्म हो गई, सिर्फ एक दिरहम की बाकी रह गई, उसकी वालिदा भी है, और वो वालिदा से बड़ा नेकी करने वाला है, वालिदा की बड़ी खिदमत करने वाला है, बड़ा नेक है वालिदा के साथ। जब और वो शख्स है लो अक़समा अलल्लाहि ला अबर्रहू, अगर ये अल्लाह पे कोई कसम खा ले अल्लाह इसकी कसम को पूरी कर देगा। ये उवैस करनी अगर अल्लाह के ऊपर कसम खा ले अल्लाह कसम पूरी कर दे। तो मेरे लिए बख्शिश की दुआ मांगो। उन्होंने इनके लिए बख्शिश की दुआ कर ली। और इससे यह भी मसला साबित किया मुहद्दिसीन ने कि अफजल अपने से मफजूल से भी दुआ करवा सकता है, क्योंकि जो मकाम हजरत उमर बिन खत्ताब का है वो वैसे करनी का कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन वो अफजल है, हर लिहाज से जन्नत की बिशारत मिली हुई है, लेकिन अपने से कम दर्जे वाले से भी दुआ करवाई जा सकती है। और नबी अलैहिस्सलाम ने इनको कहा था उनसे दुआ करवाना। जब ये आए, ये अलामात नबूवत में से है, अल्लाह ने निशानियां दे दी, तो दुआ करवा ली। कहा अगर आप चाहें तो मैं कूफे के रईसों को, गवर्नरों को खत लिख देता हूं कि आपका ख्याल रखें। कहा नहीं, मैं यूं ही रहना पसंद करता हूं, ऐसे माली तौर पर कुछ भी नहीं चाहिए। एक दफा कूफे का एक रईस, वो हज किया उसने, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उवैस रज़ी अल्लाह अन्हु इनके बारे में पूछा, वैसे करनी के बारे में। उन्होंने बतलाया कि वो तो उनकी कुछ इतना खास नहीं है, माली तौर पर बड़े कमजोर है। तो कहा जब उनके पास जाना तो ये हदीस सारी बयान कर दी, उनसे बख्शिश की दुआ करवाना। वो रईस गया, जाए कहने लगा मेरे लिए दुआ मांगे। अभी जिंदा वली से जिंदगी में दुआ करवाई जा सकती है ना, इस हदीस से ये मसला साबित। अल्लाह का कोई वली हो, नेक हो, उससे कब दुआ करवाई जा सकती है? जिंदगी में। और वली कौन होता है? जो जिहादी काफिलों में भी जाए, नमाजी जमात में भी जाए और दीगर सारे इस्लाम के काम करे, तभी उसका अल्लाह से ताल्लुक मजबूत होता है। ऐसे तो नहीं कि वो वली बन गया फिर वो देचियां घसीटता फिरे और अपने पीछे कुत्तों की फौज रख ले, फिर वो जो है वो कुछ उसको पता ही ना हो, सिगरेट के छुटे मार रहा हो, और ना नमाज, ना रोजा, ना पाकी, ना सफाई, ना ताहरत, ये नहीं। अब इनका किसी को पता ही नहीं है, एक आम आदमी की तरह सिपाही की सूरत में आए हुए। तो ये रईस वहां जाता है, जाके कहता है मेरे लिए दुआ करो। कहा तुम नेक सफर से आए हो, तुम दुआ करो अपने लिए भी मेरे लिए भी, हम हज करके आए हुए हो, मुझसे दुआ ना करवाओ, तुम करो। उन्होंने कहा नहीं आप मेरे लिए दुआ करो बख्शिश। उन्होंने कहा नहीं आप नेक सफर से आए, आप करें। कहा नहीं आप ही करें।
फिर कहा क्या तुम उमर बिन खत्ताब से मिले हो? कहा हाँ मिला। फिर उन्होंने उसके लिए बख्शिश की दुआ मांगी। तो ये हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को बताई हुई थी। इनके बारे में तो ये झूठ मशहूर किया हुआ है ना कि मोहब्बत में आके सारे दांत तोड़ दिए, फिर हलवा पकाया था, फिर हलवा खाया था। ये सारा झूठ है। जामे सही मुस्लिम की मुस्तरद तरीन रवायत जो ऐसे करनी रहिमहुल्लाह के बारे में आती है वो मैंने आपके सामने रखती है। खैरुत ताबईन, ताबईन में सबसे बेहतरीन। और जो बात हमारे मौजू के मुतल्लिक है ये वो शख्सियत है, लो अक़सम अलल्लाहि ला अबर्रा, अगर अल्लाह पे कसम खा ले अल्लाह इनकी कसम को पूरा कर देता है। ये ताल्लुक हमें बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए अपने रब के साथ? इतना एतमाद और भरोसा मुकम्मल होना चाहिए ना। अच्छा ज़हन में आ जाइए तो सहाबी थे, जाहिर है वही तो आपने 2-4 वाक्य जो रखे ये सारे सहाबा बड़े लोग हैं, हम कहाँ ऐसे हो सकते हैं, गुनहगार है। आज के दौर में कौन ऐसे हो सकता है? जब कोई दिल से पूरा यकीन अपने रब पे करे ना, सहाबी जब तक ना भी हो अल्लाह उसकी भी लाज रख लेता है। रब है वो अपनी मखलूक की लाज रख लेता है। इस पर भी एक मिसाल आपके सामने रखता हूं, जामे सहीह बुखारी से हदीस नंबर 439 है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती है कि एक काली स्याह रंग की खातून थी, औरत थी, लौंडी थी एक कौम की। तो जो वो लोग थे ना कबीले के, उनकी एक दुल्हन, मैं इख्तिसारन बयान करता हूं वक्त थोड़ा है, उनकी एक दुल्हन वो बाहर निकली वहां हमाम में दाखिल होने के लिए, तो उसने अपना कमर बंद जो एक सुर्ख चमड़े के अंदर लपेटा हुआ था वो उसने उतार के बाहर रखा, और इतने में एक चील आई और गोश्त का टुकड़ा समझ के उठा के ले गई। अब क्या होता है हमारे यहां, अगर कोई चीज गुम जाए तो सबसे पहले निगाह कहां जाती है? गरीब लोगों पे, कमजोर लोगों पे, खादमों पे, लौंडियों पे, नौकरों पे। इसी ने चोरी की होगी। उन्होंने भी यही काम किया, कहा कहां है वो कमरबंद, बड़ा कीमती है, दो। इन पे तोहमत लगा दी चोरी की। इसने कहा, इस अल्लाह की बंदी ने कहा नहीं मैं चोर नहीं हूं, मैंने चोरी नहीं की, मुझे बेइल्म, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। उन्होंने कहा इसकी तलाशी लो। ऐसी तलाशी ली कि बरहना करके पूरे जिस्म की तलाशी बरहना कर दी है। ऐसी तलाशी ली, कोई जगह नहीं छोड़ी। कहती है मैंने फिर अपने रब को पुकारा ना दिल से। अभी मुसलमान तो नहीं थी, अभी ये मुसलमान नहीं थी, लेकिन इसे पता था कि हमारा रब भी है, हमारा खालिक भी है। दिल से जब पुकारा, इतने में देखते ही देखते उसी कबीले के सामने ऊपर से एक चील आती है और वहां उनके ऊपर फेंक देती है। उन्होंने इसको छोड़ दिया, हत्ता कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और मुसलमान हो गई, इस्लाम को कबूल कर लिया। नबी अलैहिस्सलाम ने मस्जिद में इसके लिए एक खैमा लगवाया था, वो उस खैमे में सोती थी, उस खैमे में रहती और सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आती और अक्सर ये शेर पढ़ती, व यौमल विशाह मिन आजीब रब्बिना, वो कमर बंद वाला दिन मेरे रब की अजीब निशानियों में से था। अला इन्नहु मिन बलदतिल कुफ्र अंजानी, मेरे रब ने मुझे कुफर के उस शहर से निजात दी है और इस्लाम के अंदर ले आया है। तो ये अक्सर पढ़ती। तो सैयदा आयशा पूछती कि तू जब भी आती है ये अल्फाज पढ़ती है, रब को याद करती रहती है कि मेरे रब की बड़ी निशानी थी, मुझे उस कुफर के इलाके से निजात दी। फिर उसने अपना ये सारा वाकया बयान किया कि मेरे रब ने उस वक्त भी मेरी लाज। और जब ताल्लुक मजबूत ना हो ना, दिल का इत्मीनान और भरोसा ना हो, ये भी सुन लें, ये भी सुन लें, ना हो तो फिर मामला इसके बरअक्स भी होता है। बंदा कहे मैं बड़ा नेक हूं, बड़ा नमाजी हूं, तो मामला इसके बरअक्स भी होता है। जाबे सही मुस्लिम की एक हदीस है, मारूफ हदीस है, आपने कई बार यहां पे सुनी है। एक शख्स दूसरे से कहता है वल्लाहि ला यग़फ़िरुल्लाहु लिफ़ुलान, अब उसने भी अल्लाह की कसम खा ली। क्या कसम खाई? अल्लाह की कसम, अल्लाह फुलाने को नहीं बख्शेगा। कुछ तो वो है ना जो कसमें खाए रब फौरन पूरी कर देता है। इसने भी कसम खाई वल्लाहि ला यग़फ़िरुल्लाहु लिफ़ुलान, अल्लाह फुलान को तो माफ ही नहीं करेगा, बख्शेगा ही नहीं, तो जन्नत में जाएगा ही नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कौन है वो जो मुझ पे कसमें खाता है? कौन है जो मुझ पे कसम खाता है कि मैं फुलां को नहीं बख्शूंगा? जाओ, मैंने उसे तो बख्श दिया है, तेरे सारी नेकियां मैंने बर्बाद कर दी। मामला कभी कभी बरअक्स भी हो जाता है।
रब को कभी तकब्बुराना बोल पसंद नहीं आते, कभी अपनी मैं जब बंदा लेके आ जाता है रब को पसंद नहीं आती। फिर अगर रब पे कसमें खाए, रब उसका मुतजाद करता है, तू कौन है जो कसम खा के कहता है अल्लाह फलाने को नहीं बख्शेगा, जाओ फलाने को तो मैं बख्श रहा हूं, तू जो नेकियां करता रहा तेरी नेकियां मैं जाया करता हूं। तो ये ताल्लुक की बुनियाद पर होता है। रब पे एतमाद, भरोसा, आजी, इनकिसारी, लिल्लाहियत, खशियत जितनी अच्छी मजबूत होगी, रब के साथ जितना ताल्लुक मजबूत होगा, फिर बरा बिन मालिक हो, अमर बिन जमू हो, अनस बिन नजर हो। और ये अनस बिन नजर का जो वाक़या आपके सामने रखा है ना, ये दो वाक़े मौजूद है सही मुस्लिम में। इन्हीं की रुबई का वाक़या है, रुबई की बहन से भी किसी के दांत टूटे और रुबई की मां ने कसम खाई थी, तो किसास उस वक्त भी नहीं हुआ था, अल्लाह ने उनके दिल फेर के दियत के ऊपर ले आया था। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें भी अपने साथ ऐसा मजबूत ताल्लुक, यकीन और एतमाद और भरोसा बनाने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन उसके लिए ईमान, अकीदे की पुख्तगी, आजिज़ी, इनकिसारी, तवाज़ो, लिल्लाहियत, खशियत, ये सारी चीज़ें अल्लाह हमें अता फरमाए, तौफीक अता फरमाए। कुल कौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम।